Good morning, students. Let's start our lecture. Within last lecture, we have completed with our website creation, that is Student Information Management System, and उसके अंदर हमने बहुत सारे different controls देखे, right, कि जिसका यूज करके हम हमारी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं. एंड along with that हमने मास्टर पेज का कंसेप्ट भी देखा कि कैसे हम मास्टर पेज का यूज करके हम एक ही बार पर्टिकुलर पैनल के रिलेटेड या फिर पर्टिकुलर यूजर के रिलेटेड हम डिजाइनिंग करेंगे, एंड बाय यूजिंग दैट हम कैसे पूरे वेबसाइट में या फिर फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर हम कैसे डिजाइन कंसिस्टेंट रख सकते हैं, right? So these were the things which we have studied with the help of that student information management system, and within that we have also used database interaction कि जिसके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन किया था, लॉगिन किया था, along with that हमने सेशन मैनेज भी किया था, एंड उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कैसे हम कोई भी अगर इमेज को यूजर के पास अपलोड करवाना है तो वो अपलोड करवाने के साथ साथ हम कैसे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट? So these were the things which we have studied with the help of that student information management system. Now today we will see one another concept, that is hidden fields. Again I repeat, today we will see one another concept, that is hidden fields, which is in unit number 4. Again I repeat, which is in unit number 4 और topic number है 4.4, right? So hidden field देखते हैं, and I think आपने hidden field already web designing में देखा था कि कैसे हम hidden field का use करके हम particular value store तो कर सकते हैं hidden field के अंदर, लेकिन वो user को display नहीं होगी, but still अगर हमें वो value को retrieve करना है then that is also possible, right? So that is topic number 4.4, that is hidden fields, right? Now जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये हिडन फील्ड्स क्यों यूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर हमें पेज के ऊपर डेटा को स्टोर करना है, राइट, तो हम वहां पे ये हिडन फील्ड का यूज कर सकते हैं. एंड एक हिडन फील्ड के अंदर हम एट अ टाइम सिंगल वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, एक हिडन फील्ड के अंदर हम सिंगल वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी वैल्यू हम हिडन फील्ड के अंदर स्टोर करेंगे, इट इज नॉट रेंडर्ड बाय द ब्राउजर. इसका मीनिंग क्या होगा? इट इज नॉट रेंडर्ड बाय द ब्राउजर का मीनिंग क्या होगा? जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप हिडन फील्ड का यूज करोगे और हिडन फील्ड का यूज करके आप कोई भी डेटा को स्टोर करते हो तो वो पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा. पेज के ऊपर क्यों डिस्प्ले नहीं होगा? बिकॉज अगर वो ब्राउजर रेंडर ही नहीं करेगा, राइट, तो वो पेज के ऊपर हम देख नहीं पाएंगे, राइट? सो दिस इज द कंसेप्ट कि ये हिडन फील्ड हम उसे कहते हैं, ओके, कि ये हिडन फील्ड है, लेकिन वो हिडन फील्ड की तरह कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है? बिकॉज हिडन फील्ड के अंदर हम जो भी चीज स्टोर करेंगे वो ब्राउजर उसे रेंडर नहीं करेगा, राइट? फाइन. नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर हमें हमारे ASP.NET के अंदर, राइट, हमें पता है कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स है, राइट? सो वो पर्टिकुलर कंट्रोल की वैल्यू, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज जो भी स्टोर होती है, राइट, इट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस हिडन फील्ड. मतलब ऐसी कोई फील्ड है कि जो हमें यूजर को डिस्प्ले नहीं करना है, राइट, तो वहां पे हम ये हिडन फील्ड का यूज कर सकते हैं. एंड ASP.NET के अंदर इट इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, ASP.NET के अंदर वो कंट्रोल के टर्म्स में अवेलेबल है. तो अगर वो कंट्रोल के टर्म्स में अवेलेबल है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज वहां पे सेट कर सकते हैं. एंड हिडन फील्ड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज वैल्यू प्रॉपर्टी, कि जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करके कोई और पेज के ऊपर रिट्राइव भी कर सकते हैं. बट पेज के ऊपर रिट्राइव कर सकते हैं, लेकिन वो पेज के ऊपर डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होगा, दो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल, right? So that is the significance of this hidden field. And this hidden field is also treated as one of the client-side state management technique. Again, I repeat, this hidden field is also treated as one of the client-side state management technique. जैसे हमने session देखा था, session was server-side state management technique. लेकिन ये hidden field है, which is a kind of client-side state management technique. मतलब ये client side पे work करेगा. सेशन कहाँ पे वर्क करेगा? एज इट इज सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, तो वो सर्वर के ऊपर वर्क करेगा. लेकिन एज आई हैव टोल्ड कि ये हिडन फील्ड है विच इज क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट साइड के ऊपर वर्क करेगी, राइट? गुड इनफ. अब उसके एडवांटेजेस है,
एडवांटेजेस है ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है, तो वो ऑब्वियसली सर्वर के कोई भी रिसोर्सेज यूज नहीं करेगी, बिकॉज अगर वो क्लाइंट साइड है तो वो कहाँ पे सारी चीज उसके रिलेटेड टास्क परफॉर्म होंगे, क्लाइंट मशीन के ऊपर परफॉर्म होंगे, सर्वर के ऊपर के कोई भी रिसोर्सेज हिडन फील्ड के अंदर यूज नहीं होंगे, एंड इट इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज मैंने बताया कि ASP.NET के अंदर तो वो कंट्रोल के टर्म्स में प्रेजेंट है, और अगर कंट्रोल है तो उसकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होगी कि जिसका यूज करके हम हिडन फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिडन फील्ड, कि वो क्लाइंट साइड के ऊपर वर्क करता है तो सर्वर के रिसोर्सेज को यूज नहीं होते, एंड इट इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। बट ऑब्वियसली एवरी कॉइन्स हैव टू साइड्स, सो एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन स्टोर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हिडन फील्ड के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल वैल्यू हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, और हमें पता है कि वेरिएबल के अंदर हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि हम हिडन फील्ड के अंदर कितनी छोटी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, दैट इज वी कैन स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, राइट। सेकेंड थिंग, एज इट इज स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट साइड, तो वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं रिलेटेड टू द वैल्यूज, राइट। अगेन आई रिपीट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लाइंट साइड के ऊपर वर्क करता है और क्लाइंट साइड के ऊपर वो डेटा स्टोर करेगा, तो वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं रिलेटेड टू द वैल्यूज के जो हम हिडन फील्ड के अंदर स्टोर करते हैं, राइट। So these are the advantages and disadvantages of hidden field, right? And two important things आपको यहाँ पे hidden field के related याद रखनी है. First, hidden field is a client side state management technique, और वो client side state management technique है तो वो सारी चीज client side के ऊपर perform करेगा. एंड सेकेंड, हिडन फील्ड ASP.NET के अंदर कंट्रोल के टर्म्स में अवेलेबल है, और अगर वो कंट्रोल के टर्म्स में अवेलेबल है तो उसके रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड मेथड्स होंगी, एंड द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के जिसका यूज करके हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दैट इज वैल्यू प्रॉपर्टी. अगेन आई रिपीट, विच इज वैल्यू प्रॉपर्टी, राइट. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज all about that is hidden fields, right? Fine. Now उसके रिलेटेड हम एक एप्लीकेशन देखेंगे, राइट, दैट इज क्रिएट एन एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ हिडन फील्ड कंट्रोल, राइट. दैट इज एप्लीकेशन नंबर 9 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट. अगेन आई रिपीट, विच इज एप्लीकेशन नंबर 9 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट, राइट. सो ये हिडन फील्ड के रिलेटेड हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो उसके रिलेटेड हम विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे. इट्स ओवर हियर, राइट. एंड एज वी वांट टू क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, राइट, हमें नई वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल, न्यू, एंड सेकंड ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज वेबसाइट. अगेन आई रिपीट, एज वी वांट टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज फाइल न्यू वेबसाइट. जैसे ही हम फाइल न्यू वेबसाइट करेंगे तो वो हमें पूछेगा कि आपको यहाँ पे कौन से टाइप की वेबसाइट क्रिएट करनी है, राइट. सो हम यहाँ पे विजुअल बेसिक सिलेक्ट करेंगे, and we will select the second option to create the website, that is empty website. ASP.NET empty website हम यहाँ पे select करेंगे, right? and यहाँ पे browse करने के बाद हम यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नेम दे देंगे. So I will write over here that is hidden field EX, right? मैं यहाँ पे लिखती हूँ hidden fields EX, that is the name of my website, and I will click on OK. राइट, ओके करेंगे तो हमें यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में दिखाई देगा दैट वो हमें सिर्फ web.config फाइल देगा. अगेन आई रिपीट, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में हमें दिखाई देगा कि एज वी हैव क्रिएटेड एम्प्टी वेबसाइट, राइट. सो एम्प्टी वेबसाइट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ही फाइल अवेलेबल होगी, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल विच इज web.config फाइल, राइट. सो व्हाट वी विल डू, हमें यहाँ पे पेज चाहिए, तो पेज इंक्लूड करने के लिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, राइट. ऐड न्यू आइटम करने के बाद विजुअल बेसिक सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम द मिडल पैनल वेब फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, एंड बाय डिफॉल्ट उसका जो नेम है दैट इज default.aspx वो अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं, मुझे उसे चेंज नहीं करना है, राइट. एंड अगर आपको चेंज करना है, कोई और नेम देना है, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एग्जांपल के रिलेटेड मुझे 2 पेजेस चाहिए, राइट. तो मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ P1, तो मैं दूसरे पेज का नेम दूंगी P2,
राइट. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे यहाँ पे पेज के नेम्स देने हैं. मैं अभी रहने देती हूँ दैट इज default.aspx एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन. जैसे ही हम ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इट इज अ सिंपल वेब फॉर्म, राइट. तो यहाँ पे सोर्स व्यू ओपन होगा, राइट. आप यहाँ पे सोर्स व्यू देख सकते हो एंड आप डिजाइन व्यू के ऊपर स्विच करोगे तो आप यहाँ पे डिजाइन व्यू देख पाओगे, राइट. गुड इनफ. तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिजाइन व्यू के अंदर default.aspx पेज ओपन हो चुका है एंड उसके अंदर यहाँ पे हमें बॉडी टैग दिखाई दे रहा है. अगेन आई रिपीट, उसके अंदर हमें यहाँ पे बॉडी टैग दिखाई दे रहा है, राइट. सो बॉडी टैग के अंदर कर्सर है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं हिडन फील्ड कंट्रोल प्लेस करती हूँ. अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे हिडन फील्ड कंट्रोल प्लेस करती हूँ और हिडन फील्ड कंट्रोल स्टैंडर्ड टैब के अंदर अवेलेबल है. इट्स ओवर हियर, राइट. सो मैं उसके ऊपर हिडन फील्ड कंट्रोल प्लेस करती हूँ, राइट. सो ये हिडन फील्ड कंट्रोल है तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज वैल्यू प्रॉपर्टी, जो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो के अंदर देख सकते हो, राइट. एंड यहाँ पे मैं अभी स्टैटिक वैल्यू स्टोर कर देती हूँ दैट इज फॉर एग्जांपल 10, राइट. अगेन आई रिपीट, हिडन फील्ड जो कंट्रोल है उसको मैंने सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी विंडो में मैंने वैल्यू के अंदर 10 लिखा, राइट. मतलब मैंने सिर्फ स्टैटिक वैल्यू अभी इसके अंदर स्टोर की है, राइट. अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आई विल प्लेस वन अनदर कंट्रोल दैट इज बटन कंट्रोल, राइट. बटन कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेट कर देंगे दैट इज आईडी प्रॉपर्टी, सॉरी आईडी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेट कर देंगे दैट इज btn क्लिक, राइट. टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट कर देंगे दैट इज क्लिक. सो मैंने यहाँ पे बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी सेट की दैट इज btn क्लिक एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट कर दी दैट इज क्लिक. नाउ आफ्टर दैट हम यहाँ पे बटन कंट्रोल की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी सेट करेंगे, राइट, कि जिसके ऊपर मुझे नेविगेट करवाना है. लेकिन वो नेविगेट करवाने के लिए जैसे हमने हर बार वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर किया था कि अगर हमें कोई और पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है तो वो पेज हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, राइट. और आप देख सकते हो कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे पास कोई और पेज अवेलेबल नहीं है. सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे एक और पेज क्रिएट कर देते हैं दैट इज वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, राइट. विजुअल बेसिक सिलेक्ट करेंगे, वेब फॉर्म सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे पेज का नेम दे देती हूँ फॉर एग्जांपल h2.aspx. अगेन आई रिपीट, मैंने सेकंड पेज का नेम दिया दैट इज h2.aspx एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन. Now there are two pages in my website, right? That is default.aspx and h2.aspx. मैंने default.aspx के ऊपर hidden field control तो रखा ही है, उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी में स्टैटिक वैल्यू 10 सेट कर दी है एंड मैंने यहाँ पे एक बटन कंट्रोल रखा है. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, मैंने यहाँ पे बटन कंट्रोल की 2 प्रॉपर्टीज तो सेट कर दी है दैट इज आईडी प्रॉपर्टी के अंदर मैंने सेट किया btn क्लिक एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया दैट इज क्लिक. लेकिन अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी सेट करती हूँ दैट इज पोस्ट बैक URL. अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी सेट करती हूँ दैट इज पोस्ट बैक URL. और पोस्ट बैक URL प्रॉपर्टी के अंदर हम वो पेज का नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जिसके ऊपर बटन के ऊपर जब यूजर क्लिक करेगा तो हमें कौन से पेज के ऊपर उसे पोस्ट करना है, राइट. तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे उसके इलिप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पेज का लिस्ट देख सकते हो. default.aspx पेज तो ये हम वो पेज के ऊपर तो है ही और मुझे नेविगेट करवाना है दैट इज h2.aspx के ऊपर. तो मैंने यहाँ पे h2.aspx पेज को सिलेक्ट कर दिया एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. सी, अब आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट बैक URL के अंदर h2.aspx पेज दिखाई दे रहा है, राइट. सो हमने क्या किया, बटन कंट्रोल की पोस्ट बैक URL प्रॉपर्टी के अंदर मैंने सेट कर दिया दैट इज h2.aspx, राइट. नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, हमें ये पर्टिकुलर पेज की फॉर्म के अंदर मेथड सेट करनी है गेट. अगेन आई रिपीट, ये पर्टिकुलर पेज दैट इज default.aspx की फॉर्म के अंदर मेथड सेट करनी है गेट, राइट. तो वो फॉर्म हमें कहाँ पे मिलेगा, सोर्स में मिलेगा. अभी हम डिजाइन व्यू में है तो हम डिफॉल्ट पेज के सोर्स व्यू में जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म बाय डिफॉल्ट उसके अंदर अवेलेबल है, राइट. तो उसके अंदर मुझे मेथड सेट करनी है दैट इज गेट मेथड. अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे मेथड सेट करनी है दैट इज गेट मेथड, राइट. और गेट मेथड सेट करेंगे
कहाँ पे, याद रखना, गलती मत करना, डिफॉल्ट पेज के फॉर्म के ऊपर, H2 पेज के फॉर्म के ऊपर नहीं, डिफॉल्ट पेज के फॉर्म के अंदर हम मेथड सेट करेंगे गेट, राइट। और ये फॉर्म हमें कहाँ से मिला, सोर्स व्यू में से मिला। अगेन आई रिपीट, ये फॉर्म के अंदर हमने ये कैसे सेट किया, सोर्स व्यू में से हमने सेट किया, right? So this is design view of default.aspx and this is source view of default.aspx कि जिसके अंदर मैंने मेथड सेट कर दी, that is get, right? So default.aspx पेज रिलेटेड यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो गए। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे default.aspx पेज के ऊपर हिडन फील्ड तो सेट कर दी, हिडन फील्ड के अंदर स्टैटिक वैल्यू सेट कर दी, बटन रख दिया, आईडी, टेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टवेक यूआरएल प्रॉपर्टी भी सेट कर दी h2.aspx की। मतलब मैं ये क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो मुझे h2.aspx पेज के ऊपर नेविगेट करके दे देगा। एंड अलोंग विद दैट हमने सोर्स के अंदर जाके मेथड को गेट भी सेट कर दिया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मुझे ये हिडन फील्ड की वैल्यू को ये H2 पेज के ऊपर रिट्राइव करना है। अगेन आई रिपीट, मुझे ये हिडन फील्ड की वैल्यू को H2 पेज के ऊपर रिट्राइव करना है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे कब रिट्राइव करना है, जब ये H2 पेज ब्राउजर के अंदर लोड हो तब मुझे हिडन फील्ड की वैल्यू को रिट्राइव करके पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है। इतनी चीज मुझे करनी है। इन शॉर्ट मुझे H2 पेज की पेज लोड इवेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, मुझे H2 पेज की पेज लोड इवेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो पेज लोड इवेंट कैसे हम ओपन करेंगे, h2.aspx के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी पेज लोड इवेंट ओपन हो जाएगी। सो हियर इट इज, आप देख सकते हो यहाँ पे H2 पेज की पेज लोड इवेंट, राइट। अब आप देखना मैं इसके अंदर क्या लिखती हूँ, ध्यान देकर देखना, राइट। I am writing over here that is response dot write. राइट मेथड का हम कब यूज करेंगे, जब मुझे कोई भी वैल्यू पेज के ऊपर राइट करनी है तो हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की राइट मेथड का यूज करेंगे। मुझे क्या राइट करना है, ये हिडन फील्ड के अंदर जो वैल्यू मैंने 10 स्टोर की है उसे मुझे रिट्राइव करना है और वो रिट्राइव करने के बाद मुझे यहाँ पे राइट करना है। तो मैं पहले एक स्टैटिक मैसेज यहाँ पे एम्बेड कर देती हूँ, दैट इज द वैल्यू इज, राइट। इतना स्टैटिक मैसेज मैंने यहाँ पे एम्बेड कर दिया एंड कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, राइट। अब कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज किया है, इन शॉर्ट मैं यहाँ पे कोई चीज रिट्राइव करके एम्बेड करूंगी। नाउ ये हिडन फील्ड की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, बिकॉज हिडन फील्ड तो मैंने default.aspx पेज के ऊपर रखी है और मुझे उसकी वैल्यू कहाँ पे चाहिए, H2 पेज के ऊपर चाहिए। मीन्स दोनों पेज अलग अलग है, फिर भी मुझे वो हिडन फील्ड की वैल्यू चाहिए, राइट। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हमने यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर मेथड सेट की थी गेट, डिफॉल्ट के अंदर फॉर्म की मेथड सेट की थी गेट। इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी हम ये डिफॉल्ट पेज को एग्जीक्यूट करेंगे उसके ऊपर कोई इवेंट फायर होगी, राइट। तो वो पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर जितने भी कंट्रोल्स हमने रखे होंगे वो कंट्रोल्स के रिलेटेड जो भी वैल्यू होगी वो हमें यूआरएल में से मिलेगी, यूआरएल में डिस्प्ले हुई हमें दिखाई देगी। तो हम यूआरएल में से वो वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेथड सेट करवाई गेट, बिकॉज हमें पता है कि जब हम पोस्ट मेथड सेट करते हैं तो यूआरएल के अंदर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे गेट मेथड लिखेंगे तो हमें यूआरएल में से ये पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर हमने जितने भी कंट्रोल्स यूज किए होंगे वो सारे कंट्रोल्स की वैल्यू हमें यूआरएल में से मिलेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेथड को सेट करवाया, दैट इज गेट ऑन default.aspx पेज, राइट। इन शॉर्ट इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मुझे H2 पेज के ऊपर वो हिडन फील्ड की वैल्यू को गेट करवाना है, राइट, रिट्राइव करना है, तो मुझे यूआरएल में से उसे फैच करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, मुझे यूआरएल में से उसे फैच करना पड़ेगा और यूआरएल में से फैच करने के लिए हमने जब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था तब मैंने आपको समझाया था कि उसके साथ हमारे पास क्वेरी स्ट्रिंग नेम का कलेक्शन है। अगेन आई रिपीट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग नेम का कलेक्शन है और ये क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन के अंदर वो सारी नेम वैल्यू पेयर मिलेगी कि जो यूआरएल में होगी। अगेन आई रिपीट, क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन में से मुझे वो सारी नेम वैल्यू पेयर मिलेगी कि जो यूआरएल में होगी,
राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, एंड उसके साथ मैं यहाँ पे लिखूंगी वो पर्टिकुलर फील्ड का नेम। अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे लिखूंगी वो पर्टिकुलर फील्ड का नेम या फिर कंट्रोल का नेम कि जिसकी वैल्यू मुझे रिट्राइव करनी है। तो हमने डिफॉल्ट डॉट ASPX पेज के ऊपर हिडन फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं की है, तो ऑब्वियसली उसकी आईडी प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, हिडन फील्ड 1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज हिडन फील्ड 1, राइट। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे हमारे कंट्रोल का नेम लिख दिया, दैट इज हिडन फील्ड 1। कहाँ पे लिखा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन अवेलेबल है उसके अंदर मैंने वो कंट्रोल का नेम लिख दिया, राइट। अब मैं इसे सेव कर देती हूँ, राइट। गुड इनफ। अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट। सो डिफॉल्ट पेज को मैं स्टार्ट पेज सेट करूंगी। सो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट डॉट ASPX पेज के ऊपर राइट क्लिक करके सेट ए स्टार्ट पेज, राइट, उसे मैं क्लिक करूंगी एंड आई विल एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन। फर्स्ट टाइम हम एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमें पूछेगा कि विदाउट डीबगिंग या विथ डीबगिंग। ऑब्वियसली हम विथ डीबगिंग ही करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन हम सिलेक्टेड रहने देंगे एंड वी विल क्लिक ऑन ओके। सो जैसे ही हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे वो हमें हमारी वेबसाइट ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करके दे देगा, दैट इज वो हमारा पेज ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करके दे देगा, राइट। सी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिडन फील्ड की वैल्यू हमें नहीं दिखाई देगी, दो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट पेज के ऊपर हिडन फील्ड रखी है, फिर भी हमें यहाँ पे पेज के ऊपर सिर्फ क्लिक बटन दिखाई दे रहा है, राइट। वो हिडन फील्ड नहीं दिखाई दे रही है, राइट। ओके, नाउ आई विल क्लिक ऑन क्लिक बटन। सी, जैसे ही मैंने क्लिक बटन के ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो द वैल्यू इज 10। अगेन आई रिपीट, आप यहाँ पे देख सकते हो द वैल्यू इज 10, राइट। द वैल्यू इज वो तो स्टेटिक था, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करके वो हिडन फील्ड की वैल्यू को हमने रिट्राइव किया था, राइट, कलेक्शन में से। सो हमें यहाँ पे वो 10 वैल्यू मिल रही है, लेकिन वो कैसे मिली, राइट। अगेन आई रिपीट, वो कैसे मिली। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सी ओवर हियर, आप यहाँ पे ये देख सकते हो URL के अंदर, सी हिडन फील्ड 1 इज इक्वल टू 10। अगेन आई रिपीट, सी यहाँ पे आप देख सकते हो हिडन फील्ड 1 इज इक्वल टू 10, राइट। जो मैंने आपको बताया था कि हमने डिफॉल्ट पेज के ऊपर मेथड को गेट सेट किया था, इसका मीनिंग ये है कि हमें URL के अंदर वो सारी कंट्रोल्स की वैल्यू मिलेगी कि जो हमने डिफॉल्ट डॉट ASPX पेज के ऊपर रखे हैं फॉर्म के अंदर, और फॉर्म के अंदर हमने हिडन फील्ड और क्लिक बटन रखा था, राइट। सो ये हिडन फील्ड 1 इज इक्वल टू 10, और उसके साथ साथ आप देखो, सी BTN क्लिक इज इक्वल टू क्लिक, राइट। ये दोनों कंट्रोल्स के जो हमने हिडन डिफॉल्ट पेज के ऊपर रखे थे उसकी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल रही है, राइट। सो ये हिडन फील्ड 1 इज इक्वल टू 10 जो यहाँ पे है, वो मैंने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन में से रिट्राइव किया, राइट। अगेन आई रिपीट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के क्वेरी स्ट्रिंग कलेक्शन में से मैंने रिट्राइव किया, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिडन फील्ड कि जो हमें पेज के ऊपर नहीं दिखाई देती है, राइट, फिर भी हम उसकी वैल्यू दूसरे पेज के ऊपर रिट्राइव कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ वो क्वेरी स्ट्रिंग का कलेक्शन के जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है, एंड हमने मेथड इज इक्वल टू गेट सेट किया है इसलिए, राइट। Good enough. So this is all about the concept, right? This is all about the topic, that is hidden field, right? कि जो हमने topic 4.4, again I repeat, topic 4.4 of our syllabus जो हमने यहाँ पे देखा, right? And most important thing, मैंने आपको already बताया था कि ये जो hidden field है, it is a client side state management technique, राइट, कि जो हमने यहाँ पे देखा, इट वॉज इन यूनिट नंबर 4, दैट इज 4.4, कि जो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, एंड उसके अंदर हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा, हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल देखा है वो प्रॉब्लम शीट के अंदर कौन से नंबर के ऊपर अवेलेबल है, इट इज ओवर हियर, सी एप्लीकेशन नंबर 9 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट। अगेन आई रिपीट, इट इज एप्लीकेशन नंबर 9 ऑफ योर प्रॉब्लम शीट, कि जो आपको
आपके प्रॉब्लम शीट के अंदर मिल जाएगा, दैट इज क्रिएट एन एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ हिडन फील्ड कंट्रोल, राइट? वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, राइट? गुड इनफ. So that small topic is completed over here.